गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय, जिन्होंने कैदी और कोकिला कविता लिखी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इस कविता का सार जान लेंगे कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। तो कैदी कौन है यहाँ पर? कवि। और कोकिला एक कोयल के माध्यम से वह कवि अपनी यातनाएं बता रहा है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और इसी के कारण वे कई बार जेल में गए। वहां पर उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी गई यातनाएं सही, लेकिन उन्होंने चाहे उन्हें कितने भी कष्ट दिए गए, उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। तो इसी बात को वो कोयल के माध्यम से कह रहे हैं कि जब कोयल आधी रात के समय उनकी जेल की छत पर अपनी आवाज में कुछ गाती हुई दिखी तो वे कहते हैं कि हे कोयल क्या गाती हो, कि हे कोयल तुम इतनी रात में क्या गा रही हो, संदेशा किसका लाती हो, क्या तुम किसी का संदेश लाई हो जो इतनी रात के समय तुम इस छत पर खड़ी होकर कुछ कह रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, हे कोयल तुम इतनी रात को इस ऊंची काली दीवारों के छत पर क्यों बैठी हो, ऐसी जगह पर जहां सिर्फ डाकू चोर बदमाश ही रहते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो, इसके पीछे कोई कारण होगा। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ हम अंग्रेजों की कैद में हैं और वे अंग्रेज हमें पेट भर के खाना भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, और यदि हम मरना भी चाहें तो वे हमें मरने नहीं देते। तड़फ रह जाना, सिर्फ हमें तड़फाते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हे कोयल, हमारे जीवन पर अंग्रेजी शासन का दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। मतलब हम अगर सांस भी ले तो उसमें भी उनकी नजर रहती है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा। ठीक है, तो शासन है, यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी शासन को तम, अंधेरे का प्रतीक कहा है कि यहाँ पर जो शासन है अंधेरे का प्रतीक है जो चारों तरफ फैला हुआ है, हमें कहीं पर भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से चंद्रमा भी इतना निराश, इतना दुखी हो गया है कि वो भी अब रात को नहीं निकलता और रात और अधिक काली हो गई है। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी शासन को अंधकार कहा है और उस अंधकार में चंद्रमा भी नहीं निकलना चाह रहा, इससे रात भी और अधिक काली हो गई है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, इस काली रात में, आधी रात के डरावनी समय में तू क्यों जगी हुई है। क्या तू किसी का संदेश लाई है या फिर क्यों हुक पड़ी। वेदना बोझ वाली सी तुम्हारी आवाज सुनकर हमारे हृदय में पीड़ा उभर आई है। ठीक है, तुम इतनी करुणामय आवाज में बोल रही हो कि हमारे हृदय में पीड़ा सी हो रही है। हे कोयल बताओ तो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। क्या लूटा, क्या किसी ने किसी को लूट लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ठीक है, तुम इस समय ऐसे लग रही हो जैसे कहीं पर कुछ चोरी हो जाती है, कोई सामान लूट के ले जाता है और तब तुम आवाज देकर सबको जगा रही हो। तो क्या तुम किसी ने किसी को लूट लिया है जो तुम उसकी रखवाली करने वालों की तरह चिल्ला रही हो। क्या हुई बावली, हे कोयल क्या तुम बावली पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी जो आधी रात के समय चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, या फिर तुमने कहीं जंगल में बहुत भयंकर आग की लपटें देख ली हैं जिन्हें देखकर तुम डर गई हो और फिर तुम चीख रही हो। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम आधी रात के समय चीख रही हो, तुम मुझे बताओ।
क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? तुम आधी रात के समय मेरे जेल की छत पर आकर कुछ बोल रही हो। क्या तुम्हें कि शायद तुम मुझसे मदद मांगना चाह रही हो, लेकिन क्या तुम्हें मेरे शरीर पर ये जंजीरों का गहना नहीं दिखाई देता? मेरा शरीर का एक एक अंग जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हथकड़ियां क्यों? अरे ये हथकड़ियां नहीं है, यह ब्रिटिश राज का गहना। ये तो अंग्रेजी शासन ने हमें गहने पहनाए हैं जो शायद तुम नहीं देख पा रही हो। ठीक है, अब हमारे जीवन में हमारे शरीर का गहना ये अंग्रेजी शासन की जंजीरें हैं। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान। हम दिन भर कोल्हू खींचते हैं और जो उस कोल्हू से चरक चूं की आवाज आती है वही हमारे जीवन की तान हो गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हमारी जो उंगलियां ये गिट्टी ये पत्थर तोड़ती है, उन पर हमारी उंगलियों ने गीत लिख दिए हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ठीक है, मैं पेट पर जुआ बांधकर, जुआ मतलब जो बैलों के बांधा जाता है जब वे हल लगाते हैं, तो उसी तरह अंग्रेजी शासन में जो हमारे आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उनके ऊपर इतना कष्ट, इतना जुल्म किया जाता था कि उनके पेट में मोटा रस्सा बांधकर तब वे कुएं से पानी खींचते थे। तो वो कह रहा है कि ये देखो, मैं अपने पेट पर रस्सा बांधकर ये कुएं का पानी खाली करता हूं, लेकिन हम कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकते। मैं ऐसा करके खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अंग्रेज हमें चाहे कितना भी कष्ट दें, हम उसे हंसकर झेलते हैं और उनकी अकड़ का कुआं, उनकी अकड़ को खाली करते हैं, समाप्त करते हैं। ऐसा होता है ना, यदि कोई इंसान हमारे ऊपर जुल्म करता है, अगर हम रोकर गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगकर उसके पैरों पे गिर जाए तो वो क्या होती है? हमारी हार होती है। लेकिन हम उसके हर जुल्म को सहन करते हैं, लेकिन हम कभी उनके सामने घुटने नहीं टेकते। दिन में करुणामयी क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अच्छा, तो कोई कवि अपने आप ही को समझाते हुए कोयल से कहता है कि अच्छा, शायद तुम दिन में इसलिए नहीं आती कि कहीं इससे हमारा मनोबल ना टूट जाए। तुम्हारी करुणा भरी आवाज सुनकर हमारा मनोबल ना टूट जाए, इसलिए तुम रात के समय हमें कुछ बताने आ रही हो या अपनी व्यथा सुना रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? हे कोयल, तुम इस सुनसान समय में, रात के अंधेरे में क्यों रो रही हो? कोयल बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? ठीक है, तुम भी अंग्रेजी शासन से इतनी परेशान हो चुकी हो कि तुम यहाँ पर रात के समय उनके खिलाफ विद्रोह के बीज बोने आई हो। तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? हे कोयल, तुम मुझे बताओ। तो ये बच्चों, आज हमने इसकी व्याख्या अर्थ यहाँ तक समझा, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो आगे का पार्ट 2 है उसे समझेंगे। तो मैं आपको वर्कशीट में इसकी व्याख्या करने के लिए दूंगी, जिसे आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।